मूवी का नाम है अ थाउजेंड वर्ड्स। ये 2012 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मूवी के मेन कैरेक्टर को एक श्राप मिलता है। अगर वो 1000 से ज़्यादा शब्द बोलेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। IMDb में इस फिल्म की रेटिंग है 5.8। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है। जैक नाम का एक आदमी पेड़ को पानी दे रहा था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। जैक कहता है कि ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरी इनर वॉइस है। जैक अपने मुंह से कुछ बोलना चाहता था पर बोलने से उसकी मौत हो जाती और यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में। जैक ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। जैक एक पब्लिशिंग एजेंट था जो लोगों की बुक्स को पब्लिश किया करता था। जैक की फैमिली में उसकी वाइफ कैरोलीन और उसका एक बेटा था। जैक कॉफ़ी लेने के लिए जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है, इसलिए वो नाटक करता है कि उसकी वाइफ का बच्चा होने वाला है। लाइन में खड़े लोग ये सुनकर उसे सबसे आगे आने देते हैं और उसे कॉफ़ी खरीदने देते हैं। जैक के ऑफिस के बाहर वैले कहता है कि क्या उसने उसकी बुक पढ़ी। वो वैले जैक से अपनी बुक को पब्लिश करवाना चाहता था पर जैक उसे कहता है कि वो उसकी बुक जरूर पढ़ेगा और वहाँ से चला जाता है। जैक के ऑफिस में उसका एक एरॉन नाम का असिस्टेंट था। एरन एक अच्छा पब्लिशिंग एजेंट बनना चाहता था। जैक एरन को कहता है कि एक अच्छा एजेंट बनने के लिए एरन को जैक की तरह बोलना और बर्ताव करना सीखना होगा। ऑफिस में जैक डॉक्टर शिंजे के बारे में बताता है जो एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे। डॉक्टर शिंजे की फॉलोइंग करोड़ों में थी, इसलिए जैक डॉक्टर शिंजे से बात करके उनकी बुक को पब्लिश करना चाहता था। इस बुक को पब्लिश करने से जैक की कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता था। जैक कहता है कि वो किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है और वो डॉक्टर शिंजे से मिलने के लिए उनके आश्रम में जाता है। जैक वहाँ पर ध्यान लगाते समय रोने लगता है। जैक को एक रूम में ले जाया जाता है और जैक डॉक्टर शिंजे से कहता है कि काफ़ी साल ध्यान लगाने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। डॉक्टर शिंजे समझ जाते हैं कि जैक झूठ बोल रहा है और वो जैक से आश्रम में आने का असली रीज़न पूछते हैं। जैक कहता है कि वो एक पब्लिशिंग एजेंट है और वो डॉक्टर शिंजे की बुक को पब्लिश करना चाहता है। जैक कहता है कि उनकी बुक दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकती है पर डॉक्टर शिंजे जैक को मना कर देते हैं। जैक डॉक्टर शिंजे से कहता है कि उसने उनकी किताब पढ़ी है और इस बुक को पब्लिश करने से काफ़ी लोगों का भला होगा। तभी जैक के अंगूठे पर पेड़ से कट लग जाता है। आखिर में जैक डॉक्टर शिंजे को उनकी बुक पब्लिश करवाने के लिए मना ही लेता है। जैक एरन को ये बात बताता है और जैक अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। जैक की माँ को भूलने की बीमारी होती है। वो जैक को रेमंड समझ बैठती है। रेमंड जैक के फादर थे। जैक उनसे कहता है कि वो रेमंड नहीं है पर जैक की माँ उसे बार बार रेमंड कहकर पुकारती है। जैक अपनी माँ के साथ डिनर करता है पर वो अपनी माँ द्वारा बार बार रेमंड कहे जाने पर परेशान हो जाता है। जैक के फादर रेमंड उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो अपने फादर से नाराज रहता था। जैक अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर पर कैरोलीन जैक को एक नए घर की फोटो दिखाती है। कैरोलीन चाहती थी कि जैक इस घर को खरीद ले पर जैक उसी घर में रहना चाहता था। कैरोलीन कहती है कि अगर वो इसी घर में रहना चाहता है तो हमें इस घर को थोड़ा सुरक्षित करना होगा। पर जैक की नज़र में ये घर परफेक्ट था। इसी समय घर के गार्डन में एक पेड़ उग जाता है। कैरोलीन को लगता है कि वहाँ पर भूकंप आया है पर जैक गार्डन में एक पेड़ को देखता है जो पहले वहाँ पर मौजूद नहीं था। जैक अपने गार्डनर से उस पेड़ के बारे में पूछता है पर उसे भी उस पेड़ के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी जैक को याद आता है कि ये वही पेड़ है जिसने उसे आश्रम में काटा था। उसे लगता है कि ये पेड़ डॉक्टर शिंजे ने यहाँ भिजवाया है। ऑफिस में एरन जैक को बताता है कि डॉक्टर शिंजे ने उसे अपनी बुक भेजी है और वो सिर्फ 5 पेजेस लंबी है। एरन जैक को वो बुक दिखाता है और जैक डॉक्टर शिंजे से मिलने के लिए आश्रम में चला जाता है। डॉक्टर शिंजे कहते हैं कि उनकी ये बुक सेल्फ डिस्कवरी पर एक जर्नी है और ये जर्नी सिर्फ 5 पेजेस में ही कंप्लीट हो जाती है। जैक डॉक्टर शिंजे से कहता है कि उसने उसे एक ट्री भेजा है। इस पर डॉक्टर शिंजे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई ट्री नहीं भेजा और जैक डॉक्टर शिंजे को अपने घर ले जाकर वो ट्री दिखाता है। डॉक्टर शिंजे नोटिस करते हैं कि जैक के कुछ भी बोलने पर उस पेड़ से पत्ते टूट कर गिरने लगते हैं। जैक जितने वर्ड्स बोलता था उतने ही पत्ते पेड़ से टूट कर गिर जाते थे। डॉक्टर शिंजे कहते हैं कि जैक और ये ट्री अब आपस में जुड़े हुए हैं। वो जितना बोलेगा उतने पत्ते गिरेंगे और पेड़ के सारे पत्ते गिरने के बाद जैक की मौत हो जाएगी। डॉक्टर शिंजे कहते हैं कि इस पेड़ पर अब सिर्फ 1000 पत्ते ही बचे हैं पर जैक को डॉक्टर शिंजे की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और पेड़ को काटने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी पेड़ पर मारता है वो खुद ही दूर जाकर गिरता है। कुल्हाड़ी का निशान जैक के पेट पर बन जाता है। डॉक्टर शिंजे कहते हैं कि वो 3 दिनों के लिए बोलेविया जा रहे हैं
और वो अपने दोस्तों से इस पेड़ के बारे में बात करेंगे। रात में जैक को उस पेड़ के बारे में सपने आते हैं। सुबह जैक अपनी वाइफ के लिए नोट लिखता है, पर उसके लिखते ही पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। जैक अब लोगों से इशारों में बात करने की कोशिश करता है। जैक कॉफी हाउस में जाता है और इशारों में अपना ऑर्डर देता है। जैक से एक अंधा आदमी रोड क्रॉस करने के लिए पूछता है, पर जैक कुछ बोल नहीं पाता और वो आदमी रोड क्रॉस करने लगता है। जैक उस आदमी को बड़ी मुश्किल से किसी कार से टकराने से बचाता है। ऑफिस के बाहर वैले जैक से पूछता है कि क्या उसने उसकी बुक पढ़ी, पर जैक कुछ नहीं बोलता और वैले को लगता है कि शायद जैक को उसकी बुक पसंद नहीं आई। ऑफिस के अंदर एरन को लगता है कि शायद जैक उसकी किसी बात से नाराज है, इसीलिए जैक उससे बात नहीं कर रहा है। ऑफिस में कुछ लोग जैक से मिलने के लिए आते हैं, पर जैक उनके सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता। इसी समय पेड़ पर कुछ गिलहरियां चलने लगती है और जैक को इससे गुदगुदी होने लगती है और जैक वहां से भाग जाता है। इसके बाद जैक एरन को लेकर एक मीटिंग में जाता है और वो एरन को उसकी तरह बोलने के लिए कहता है। घर पर गार्डनर उस पेड़ पर पानी डालता है और जैक के मुंह पर वो सारा पानी आ जाता है। उन क्लाइंट्स को एरन की बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहां से चले जाते हैं। घर पर जैक कैरोलीन को उस पेड़ के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर कैरोलीन जैक की बात को समझ नहीं पाती और उसके साथ लड़ने लगती है। जैक डॉक्टर सिंजे को कॉल करता है। डॉक्टर सिंजा जैक से कहते हैं कि उनके पास इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर सिंजे कहते हैं कि वो कुछ दिनों में वापस आकर उससे बात करेंगे। जैक की बॉस उससे कहती है कि उसने नए क्लाइंट्स ढूंढे हैं, तुम्हें इनसे डील फाइनल करनी होगी। डील फोन पर होने वाली थी। जैक वहां पर मौजूद बोलने वाले टॉयज की मदद से उनसे बात करके डील को कंफर्म कर देता है। इसके बाद जैक अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है। इन दोनों के रिलेशनशिप में काफी मनमुटाव चल रहे थे, इसलिए कैरोलीन ने एक होटल बुक किया था ताकि ये लोग अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। वहां पर भी जैक चुप रहता है। कैरोलीन जैक को कुछ बोलने के लिए कहती है, पर जैक इस शराब के कारण कुछ नहीं बोल पाता, जिससे कैरोलीन जैक पर गुस्सा हो जाती है। कैरोलीन जैक से उसे आई लव यू बोलने को कहती है। जैक आई लव यू बोल देता है। इसके बाद कैरोलीन जैक को एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोलने के लिए कहती है। वो सेंटेंस काफी बड़ा था, इसलिए जैक सिर्फ यस बोल देता है और कैरोलीन काफी गुस्सा हो जाती है। वो जैक से अलग होने की बातें करने लगती है। इसके बाद जैक उसे पेड़ के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर कैरोलीन उसे रूम से बाहर जाने को कहती है। जैक अब एक मीटिंग में बैठा था। घर पर गार्डनर पेड़ पर पेस्टिसाइड डालते हैं और इसका असर जैक पर होने लगता है। जैक को उन पेस्टिसाइड से नशा होने लगता है और वो अजीब हरकतें करने लगता है। अभी सैम की सेक्रेटरी उसे डॉक्टर सिंजे की बुक दिखाती है, जो सिर्फ 5 पेजेस की थी, और जैक को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने डॉक्टर सिंजे की बुक के बारे में सैम को नहीं बताया था। जैक उस ट्री के बारे में एरन को बताने की कोशिश करता है और एरन जैक की सिचुएशन को समझ जाता है। जैक एरन को पेड़ के पास ले जाता है और बोल कर दिखाता है। जैक के बोलने पर पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। जैक एरन को पेड़ के पास खड़ा करता है और खुद अच्छे काम करने के लिए चला जाता है। वो गरीबों को खाना देता है, चर्च में डोनेशन करता है, पर फिर भी उसका श्राप दूर नहीं होता। जैक थक हार कर घर आता है और वो देखता है कि कैरोलीन घर छोड़कर जा चुकी है। वो अपने बचपन की फोटोज देखता है और ध्यान लगाता है। जैक इमेजिन करता है कि वो अपने बचपन के टाइम में वापस चला गया है। जैक बचपन वाले जैक से बात करता है, पर छोटा जैक उसे जैक का फादर रेमंड समझ बैठता है। छोटा जैक कहता है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे और जैक का ध्यान टूट जाता है। जैक डॉक्टर सिंजे से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी शादी टूट गई है। जैक बताता है कि उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। डॉक्टर सिंजे कहते हैं कि उन्होंने इस ट्री के बारे में काफी लोगों से पूछा, पर किसी के पास इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर सिंजे जैक को कहते हैं कि उसे अपने अंदर के सच को ढूंढने की जरूरत है। डॉक्टर सिंजे उससे कहते हैं कि जिस दिन पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे तब जैक की मौत हो जाएगी। ये सुनकर जैक काफी दुखी हो जाता है। जैक शराब के नशे में घर आता है और पेड़ पर बॉटल फोड़कर गुस्सा निकालता है। बॉटल से चोट जैक को ही लगती है। जैक उस पेड़ को बुरा भला कहता है और एरन उसे चुप रहने के लिए कहता है। जैक इस सब से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि अब वो ये सब खत्म करना चाहता है। जैक गाना गाने लगता है। एरन उसे चुप कराने के लिए उसे गिरा देता है और उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। एरन जैक के मुंह पर एक टेप भी लगा देता है। वहीं पेड़ पर अब थोड़े से ही पत्ते बचे थे। सुबह उठकर जैक उस पेड़ के पास जाकर रोता है और अपने मुंह पर टेप को लगाकर उसे पानी देने लगता है। जैक को एमिली का फोन आता है।
वो कहती है कि आज जैक की माँ का बर्थडे है और वो उसे बर्थडे पर वहाँ देखना चाहती है। जैक को पेड़ के पास डॉक्टर सिंजे की बुक मिलती है और वो उसे पढ़ने लगता है। डॉक्टर सिंजे की बुक पढ़कर जैक को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और वो उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। इसके बाद जैक कैरोलीन के पास जाता है और बहुत कम शब्दों में उसे समझाता है कि जैक, कैरोलीन और उसका बेटा हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद जैक कॉफ़ी हाउस में जाता है और वहाँ के वर्कर को बीटल म्यूजिक देता है। जैक हमेशा से ही उसे ये गिफ्ट देने का वादा करता था। इसके बाद जैक उस वैले की किताब को भी पब्लिश कर देता है। उस किताब को पब्लिश करने से जैक को $10,000 मिलते हैं और वो $10,000 का चेक उस वैले को दे देता है। लास्ट में जैक अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ जैक को फिर से रेमंड समझ बैठती है, पर इस बार जैक अपनी माँ की बातें रेमंड बनकर ही सुनता है। जैक की माँ कहती है कि जैक रेमंड और खुद पर काफी गुस्सा है, क्योंकि जैक को लगता है कि रेमंड उन्हें जैक की वजह से छोड़कर गया था। वो कहती है कि जैक काफी खुश रह सकता था अगर वो रेमंड पर अपनी नाराजगी खत्म कर दे। इसके बाद जैक अपनी माँ को आई लव यू और बाय बोलकर वहां से चला जाता है और अब पेड़ पर सिर्फ 3 पत्ते ही बचते हैं। जैक अपने पिता रेमंड की कब्र पर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। ये 3 शब्द बोलते ही जैक वहां पर गिर जाता है। जैक को एरन का फोन आता है और एरन उसे बताता है कि पेड़ पर दोबारा पत्तियां आ चुकी है और वो अब बोल सकता है। इसका मतलब था कि जैक को अब एक नई जिंदगी मिल चुकी थी और उसका श्राप भी जा चुका था। अपने इस एक्सपीरियंस पर जैक एक बुक लिखता है जिसका नाम था 1000 वर्ड्स। जैक डॉक्टर सिंजे को थैंक्स बोलता है और वहां से कैरोलीन के पास जाता है। जैक ने कैरोलीन की पसंद का घर खरीद लिया था और ये देखकर कैरोलीन काफी खुश हो जाती है। जैक कैरोलीन से कहता है कि उसने यहाँ पर वो पेड़ भी शिफ्ट करवा दिया है जो उनके घर पर था और ये मूवी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।